वालेकुम भाई। हम जो हैं वो माशाल्लाह अब इस्तोनिया जा रहे हैं आज, और सुबह का टाइम है, कोई तकरीबन 6:30 हो रहा है। और अभी हम यहाँ गाड़ी पार्क करने आए हैं। यहाँ हम गाड़ी पार्क कर देंगे, जुम्मन भाई अपना व्लॉग बना रहे हैं। और फिर यहाँ से हम लेंगे मेट्रो लेके जाएंगे अपना हेलसिंकी से फिर वहाँ से हम ट्राम पकड़ के जाएंगे अपने टर्मिनल, और इंशाल्लाह क्रूज़ में बैठ के फिर इस्तोनिया चल जाएंगे। भाई हम बस मेट्रो से उतर के पहुँच गए हैं, और ये हमारी सामने से समझ लें ट्राम आ रही है, ये ट्राम लेना है। और बारिश हो रही है, अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, और हमने ये ट्राम पकड़नी है, उसके बाद हम शिप की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा सफ़र है। अच्छा, छतरी ये दोनों लेना भूल गए हैं, और मैं ले आया हूँ माशाल्लाह, पर हाथ में जो है वो कॉफ़ी का कप है, तो इस वजह से छतरी ले नहीं पाएंगे। यहाँ आ गए हैं भाई। अब हम यहाँ हमारी इमिग्रेशन होगी। भाई हमारी इमिग्रेशन तो हुई नहीं, वजह ये कि हमारे पास बार कोड जो था वो टिकट पे था, उस वजह से हमारा बार कोड से डायरेक्ट चेक इन हो गई, और बस हम पहुँच गए। और आप देख सकते हैं इतना रश है जो कि सारा इस्तोनिया जा रहा है। अभी हम वेटिंग में हैं, जहाज़ लग चुका है हमारा। और वो हम इस टर्मिनल से होते हुए जहाज़ के अंदर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। लवली और जुम्मन मौसम एंजॉय करते हुए बहुत अहम डिस्कशन कर रहे हैं। भाई ये हमारा चेक इन हो गई है, और अब जो है हम ये शिप में बैठने के लिए जा रहे हैं। ये हम आ गए भाई शिप में, और ये रही हमारा शिप। भाई हम शिप के अंदर आ गए। ये शिप है भाई यहाँ का। जुम्मन भाई को आते ही कीड़ा हो गया जुआ खेलने का। अब जुम्मन भाई खेल रहे हैं। अब देखिए जुम्मन भाई क्या निकालते हैं। क्या ये अभी नहीं दबा देना, बोला क्या ना, नहीं समझ आया मुझे। अभी नहीं दबाना, पहले उस पे जाओ ना। 0 कर दिया मैंने, बोला अभी नहीं दबा देना। चलो 2 यूरो। अभी नहीं दबा देना। अरे बढ़ गया, उसामा क्यों काट देगा? खेलने का कीड़ा तुम्हारे अंदर था, मेरे अंदर था, जो काट देना था। चलो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। चलो थैंक यू जुम्मन, अल्लाह हाफिज। जुआ होता है, हार गए, शाबाश। हम आ गए हैं बार में। अभी शुरू कर रहे हैं। Shut to the heart and call to blame, darling, you give love for bad news. The schoolboy's dream, you act so shy, very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, don't cry. Oh, there's nowhere to run. भाई हम डैक के ऊपर आ गए, और अभी जो है हमारा शिप वो निकला नहीं है। चले भाई मुबारक, हमारा शिप जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। और ये हम जो है वो हेलसिंकी से इस वक्त निकल रहे हैं, और बारिश सुबह से हो रही है और हो ही रही है। ये मिस्टर लवली अंडरटेकर बने हुए सर। सी सिकनेस हो गई इनको, चलना इनको आ नहीं रहा, उल्टियाँ हो गई। ये लो जुम्मन भाई, ये जुम्मन भाई को चलना नहीं आ रहा। ये देखो सी सिकनेस हो गई। 1 घंटे तक ये डेक पे खड़े हुए थे, और इनको बहुत शौक था डेक पे जाने का। और जब डेक से उतरे, मुझे, असद को और सबको चक्कर आ गए, और इनको तो चलना ही नहीं आ रहा, इनको चलना ही नहीं आ रहा। इनकी हालत ये हो गई है। ओए आंखें दिखाइए, आंखें, ये देखिए पीली, ज़्यादा पीली लग रहा।
अब जाएगा डेक पे, अब जाएगा, इंजॉय करने आया हूँ डेक पे। भाई की कहानी बढ़ गई है, जुम्मन भाई लेट गए। जुम्मन भाई एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो? ये हाथ हिला दिया, सिर्फ कहने की भी वो नहीं है हिम्मत। जुम्मन भाई का गेम बढ़ गया। जुम्मन भाई बहुत एनर्जेटिक आए थे और आती उन्होंने कहा एक्सप्लोर नहीं कर रहे तुम। क्या बुड्ढों के साथ आया हूँ मैं, तुम दोनों बुड्ढों के साथ आए हो, एक्सप्लोर करो, डेक पे चलो। तुम क्यों आ रहे हो? डेक पे गए, 1 घंटा खड़े रहे डेक पे, हमें भी खड़ा किया और सी सिकनेस हो गई है, हालत पतली हो गई है, वो मीटिंग शुरू हो गई है, चक्कर आ रहे हैं जुम्मन भाई को। वेलकम टू तालिन। हम एस्टोनिया के कैपिटल पहुंच गए, अभी शिप से उतरे हैं। बोर्डिंग कह रहा हूँ, कस्टम तो यहाँ हुआ नहीं है, ना ही इमिग्रेशन हुई है, बस उतरे। और ये माशाल्लाह अभी हम आ गए हैं, अब एक्सप्लोर करेंगे शहर को इंशाल्लाह ताला। एस्टोनिया का कैपिटल है तालिन और यहाँ पे साइट सीइंग की बस खड़ी हुई है। भाई अभी हमारी कोई आइटिनरी तो सेट हुई नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। अब हम जो है वो पैदल एक्सप्लोर करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और पूरे रास्ते जो थी वो फिनलैंड से हमें बारिश मिली थी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी देखें बारिश तो हुई है पर भी सूरज निकल गया है, मौसम बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गूगल मैप के थ्रू कि जी हम कहाँ जाएंगे। और वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ से अगर देखा जाए तो अलग होते हैं और सेम होते हैं, तो मुझे तो सेम ही लग रहा है। अभी देखते हैं इसके सिटी सेंटर जाकर और दूसरे जगहों पर। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मन भाई की तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। जुम्मन भाई ज़रा देख लीजिएगा, बेहतर है माशाल्लाह, पहले से आराम है, पहले से आराम है। लवली भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, रिबन अच्छा लग रहा है, रिबन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला पहुँच के कि कहाँ पहुँचते हैं। भाई ये हम टूर बस में बैठ गए, ये वाली, और अब जो है वो हमें पूरा शहर जो है दिखाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला टूर पे पहुँच के जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को बताते हैं। और इसमें सारी इंस्ट्रक्शन आती है फिर आपको कहाँ जाएगी। भाई हमारे पास जो है माशाल्लाह टूर चल रहा है और आर्किटेक्चर जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये बस जो है हमको अच्छे से टूर करवा दी। अब देखें नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा। हम वेट कर रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस का, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगा तो हम उतर जाएंगे। ज़बरदस्त बीच, जाने के लिए स्टॉप है। सिटी सेंटर, वहाँ पे अच्छे खासे स्काई स्क्रैपर्स हैं और बड़ा ज़बरदस्त वाला सीन है। सबसे अच्छी चीज़ है मौसम। ये देखो 2007 में ये बिल्डिंग्स बनी थी। यहाँ इस जगह पे आके थोड़ी दुबई वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो सबर्ब में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे एस्टोनिया में। ये यहाँ पे हम लोग उतरेंगे नहीं है सिटी सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम यहाँ एक चर्च आ गए हैं जो कि रशियन चर्च है उस ज़माने का, बहुत ही खूबसूरत। और हम टूर बस से उतर गए और इस जगह के ऊपर हम आ गए, आप चेक करें। अब अंदर भी जाएं के देखेंगे और खूबसूरत जगह, बेइंतहा खूबसूरत। और कंपैरेटिवली अगर फ़िनलैंड से देखे जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है और टोटल 1.4 मिलियन की पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से इन्होंने बहुत बेहतरीन डेवलप किया हुआ इसको। और फ़िनलैंड जैसा ही है ये,
पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो हम जाके चर्च में देखेंगे कैसा चर्च है। उसके अलावा भी कुछ कासल्स हैं, उसकी जो वॉल्स दिख रही हैं वहाँ भी जाएंगे। चल अब जाके देखते हैं चर्च कैसा है। मेरे ख्याल से अंदर वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो। बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। हम चर्च में से होकर आ गए और चर्च में जो थी वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी और बेइंतहा खूबसूरत चर्च था अंदर से और काफ़ी पुराना चर्च है ये। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ की है, इस चर्च को देखना। ये कासल है, मेरे ख्याल से पता नहीं खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, उसके अंदर ये चर्च है। ये सूवेनियर्स की शॉप है जिसके अंदर कदीर भाई और लवली भाई अंदर चले गए। हम भी जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं अंदर अवेलेबल। सूवेनियर शॉप। ओके, अब जो है वहाँ से हम निकल गए हैं और एक ये नई कोई चर्च है या क्या है, आई डोंट नो। अब इस तरफ यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये जुम्मन भाई माशाल्लाह चार्ज हो गए इस्तोनिया पहुँच के और शिप में इनकी हालत पतली थी, अल्लाह करे। ओहो ये चर्च ही है भाई, घंटा बज रहा, घंटा। चर्च का बैल जो है वो ये देखिए माशाल्लाह, खूबसूरत आर्किटेक्चर। अच्छा ये इस वाइब्स जो है ना, ये इसकी बिल्कुल ओल्ड टाउन की वाइब्स है। ब्रिक्स लगी हुई हैं जो कि यूरोप में बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी हैं क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा है। लुक एट दैट ओल्ड चर्च, वाह ग्रेट। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। आई थिंक पीपल आर स्टेइंग देयर। तो अब हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमें जाना दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अंदर शायद वीडियो बनाना अलाउ नहीं होगी, अगर होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा अंदर की भी। एक टॉप के ऊपर है, कोई हिल टॉप है, उसके ऊपर चर्च बने हुए थे। तो यहाँ से गुजरा, एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और जब हम इस पार्क में आए हैं तो अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और हवा बेहतरीन है यहाँ पर और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। आपको दिखाते हैं कि टॉप से क्या नज़ारे आते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। लुक मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इसके। बादल जो हैं वो बेहतरीन है और ये नज़ारे ऊपर से। और ये मेरे ख्याल से ये जो है वो कोई स्पोर्ट्स ट्रैक है। खूबसूरत खूबसूरत। ये खूबसूरत जगह और हम हिल टॉप पर हैं, वहाँ से इसके नज़ारे। और ये आगे जो है ये समंदर है पूरा, ये यहाँ से ये पूरा सी है और ये खूबसूरत नज़ारे। बेहतरीन। चलें जी, इसकी तरफ हम पहुंच गए और हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं बेसिकली लंच के लिए। अब ये जो है वो हलाल नहीं है,
ये बिल्कुल टिपिकली ओल्ड टाउन है यूरोपियन एस्टोनिया कंट्री के अंदर। बेहतरीन, ये देखें। ज़बरदस्त। आप गलियां देखें, यहाँ पता लगता है कि ओल्ड टाउन है और ये यूरोपियन कल्चर था पुराना, उस तरीके से इन्होंने ये गलियां बनाई हैं। स्ट्रीट जो हैं यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं ये ओल्ड टाउन की। बेहतरीन भाई। ये रेनोवेट हो रही है कोई पुरानी बिल्डिंग और ये ओल्ड टिपिकल टाउन है, आप देख सकते हैं। उसी ज़माने की ये वॉल्स हैं जो कि अब काफ़ी खस्ता हालत में है, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बहुत खूबसूरत, आप देखें, ये देखें, ये अब पेंटिंग्स हो रही हैं और खूबसूरत। देखें जी टूरिस्ट, और आप स्ट्रीट्स देखें, देखें खूबसूरत जगह देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मतलब इन्होंने वेल मेंटेन रखा हुआ है, और जो इनका वो हेरिटेज सिस्टम है ना पुरानी, देखें। यूरोप की गलियों में घूम रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए, पर जो है हलाल रेस्टोरेंट हमें कहीं मिल नहीं रहा, पर जगहें देखने के काबिल हैं। मतलब पैसे वसूल, जो भी यूरोप आए एस्टोनिया ज़रूर आए। और जो हमें बस ने जो टूर दिया है वो 24 आवर्स का है, मतलब उसका जो टिकट है 24 आवर्स का है, और उसने हमसे लिए 25 यूरो, 25 यूरोस लिए हैं, और वो 24 घंटे तक वैलिड है। हम जा सकते हैं और कभी भी बस पकड़ सकते हैं। जगह देखें, खूबसूरत खूबसूरत यूरोपियन कल्चर। ये समर की वजह से लोग बाहर बैठ के लंच कर रहे हैं, और आप जगह देखें, बहुत ही उम्दा। मतलब पैसे वसूल हैं यहाँ। यूरोपियन आर्किटेक्चर। ये ढूंढते ढूंढते हम एक जगह पहुँचे हैं, एक रेस्टोरेंट के। ये है महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है इन्होंने, और अल्लाह करे यहाँ पर जो हो वो हलाल फूड हो तो हम खा लें, फिर देखते हैं क्या मामलात हैं। उसके बाद का और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि हमने एक्सप्लोर करनी है, और पर भूख इतनी लग रही है कि खाने के बाद ही हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और आप आए हैं। देखें यहाँ पे होंगे ये घूमते घूमते बहुत आगे निकल गए हैं, और यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, पर हलाल फूड नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं हलाल फूड कहाँ मिलेगा। एक इंडियन रेस्टोरेंट का पता लगा, मेरे ख्याल से फ्लैग तो दिख रहा है इंडियन, पर भी पता लगेगा कहाँ है। ये रोड के ऊपर नंगे हुए हैं, ये देखें। यूरोप आके तुम नंगे हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है ये शर्ट चेंज कर। आगे तो नंगा होगा जाता। अबे यार तौबा तौबा जुम्मन तौबा। भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं और इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। अब देखते हैं यहाँ का किस तरीके से खाना होता है। ये हमारा खाना आ गया है और जुम्मन भाई का भी आ गया है। अब और लवली भाई का भी आ गया है। अब देखें क्या होता है। भाई अब हम लोगों ने खाना खा लिया, अब ये हमने सारी जगहें देखनी है। अब इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कासल की तरफ जाएंगे, और अब देखते हैं कि यहाँ से कासल कितनी दूर है। और हमारा इंटरनेट चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हालांकि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा इंटरनेट चलना चाहिए। आई डोंट नो क्यों चल रहा। अब देखते हैं कासल जाते हैं, और खाना खा के सबकी हालत टाइट हो गई है। सुमन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, लवली भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से
कासल कितने दूर है, फिर आपको वो दिखाते हैं इंशाल्लाह। भाई अब जो है हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं और अब देखें कि वो कासल कब लेके जाती है और कैसे लेके जाती है। अब हम लोग निकल गए। ये जो है ये यहाँ का ये हारजू गेट है, ये हारजू गेट था, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया ये पूरा एरिया। अब जो है हम बस की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए हमको बस कहाँ से मिलती है, मैप हमें समझ नहीं आ रहा, इंटरनेट हमारे पास चल नहीं रहा, अल्लाह वास्ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ मिलती है बस। बस का जो हमने पास लिया था वो 25 यूरोस पर पर्सन था और हमें कहा गया कि जी आपका जो है ना वो 24 आवर्स तक वैलिड है और टाइम टू टाइम जो है वो बसेस चलेंगी। और अब जब हमने टाइम चेक किया तो वो सैटरडे संडे तो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ उसमें चलेगी 12 साढ़े 12 बजे तक। हम तो ख्वार हो गए, अब इंटरनेट चल नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने क्रूज़ तक पहुंच जाएं। अब जितना एक्सप्लोर करना था वो कर लिया, इससे ज़्यादा अब हम कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट चलता तो हम बस के टिकट्स भी ख़रीद सकते थे और इसके साथ साथ होता ही है कि हम मैप भी फॉलो करते। अभी हमारे पास एक फ़िज़िकल मैप है पेपर शेप में और उसको फॉलो करते हुए हम क्रूज़ तक तो पहुंच जाएंगे। अब देखें आगे क्या होता है, आगे आप पहुंचकर आपको अपडेट देते हैं। अच्छा पार्क है, पब्लिक पार्क, इसमें कोई यहाँ का जो है राइटर है उसका स्टैचू है। देखते हैं और रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं तो उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली हम जो है वो मॉल में आ गए हैं और यार यहाँ का जो मॉल है ले लिया मैंने, ले लिया माशाल्लाह। हाँ ये गोल्ड टाइम में से ले ली माशाल्लाह, रिंग ले ली कदीर भाई ने। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो फिनलैंड से ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर ब्रांड्स हैं, जैसे कि अरमानी एक्सचेंज है, वाले ब्रांड है, मतलब ये वो ब्रांड है जो हमने फिनलैंड में नहीं देखे। जैसा कि सीके है यहाँ, सीके देखा, टॉमी देखा, टॉमी वहाँ पर नहीं था हमारे पास सही है, फिनलैंड में। वो ये इसका ज़ारा की इतनी बड़ी आउटलेट नहीं है हमारे को, मैंने फिनलैंड में नहीं देखी। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मॉल बड़ा डिसेंट सा बना हुआ है और मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा मॉल ये जो है ना। अब देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से ब्रांड्स हैं, एक्सप्लोर करें और क्या किस प्राइस रेंज में। अगर जैसे कि टॉमी की बात की जाए या सीके की बात की जाए तो वो तो थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड है और नॉर्मल सब चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या है। हमारा एस्टोनिया का जो है वो ट्रिप ख़त्म हुआ। अच्छा भाई अब हमारा फाइनली माशाल्लाह ट्रिप जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हम हेलसिंकी के करीब हैं पहुंचने के लिए। और जब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई कंट्री में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें।